बीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका विश्वकर्मा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कामगार कांग्रेस की जिला समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण से मृत कामगारों श्रमिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओपटे, समन्वयक आनंद बख्शी विशेष मार्गदर्शक के रूप में इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने 3 पेज की विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। इस अवसर पर संगठन के तौसीफ सब्जवारी, विपिन उइके, कैलाश राउत व कृष वस्त्राणे सहित जिला ब्लॉक स्तर के 60 से अधिक नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे। हर परिवर्तन के बाद कोई न कोई ऊर्जा अतिरिक्त पैदा होती है। जब तिवारी जी अध्यक्ष बने थे तो हम लोग पार्षद हुआ करते थे, तिवारी जी भी पार्षद थे 99 में, और उस ऊर्जा को 22 साल तक सहेजा हमने। बैठा के वासुदेव जी ने कार्यक्रम रखा है, वो कार्यक्रम अटेंड करने के बावजूद इसकी की कल दौरा है, इन पर बहुत सारी जवाबदारियां, इनके काम थोड़ी बहुत जवाबदारियां हम पे भी है, पप्पू पे भी है, तो उसमें भी इनका ये चिंतन। तो पहले तो इस बात के लिए बधाई कि आपको ऐसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिला है जो प्रकोष्ठों का भी सम्मान उतना ही करता है, और ये कोई प्रकोष्ठ नहीं है, ये तो एक संपूर्ण कांग्रेस है, असंगठित कामगार कांग्रेस। फिर दूसरी बात यह है कि कई बार पदों से व्यक्ति सम्मानित होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति से पद सम्मानित होता है। वासुदेव जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व से इस पद को सम्मानित करके पहला ये कि किसान सम्मान निधि की तरह मजदूर सम्मान निधि भी शुरू की जानी चाहिए, और हर मजदूर को, हर कामगार को, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो या सरकारी क्षेत्र का हो, उसे 28,000 रुपये साल की मजदूर सम्मान निधि दी जानी चाहिए। में न्यूनतम वेतन नहीं मजदूरों को दिया जाता है। इन मुद्दों पर लेके हम आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलनात्मक गतिविधियां तेज करेंगे और संगठन का निर्माण और विस्तार करेंगे। यही आज की बैठक में तय किया गया। इस बैठक में हमारे 17-18 पदाधिकारियों ने विचार दिवस में हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन ब्रेक जरूरी है। वीकेंड पर लोग अनियंत्रित होकर लापरवाही ना कर बैठे, इस सोच के साथ संडे टोटल लॉकडाउन का निर्णय आपदा प्रबंधन की बैठक का महत्वपूर्ण निर्णय था। 6 जून पहले संडे के दिन शहर की सड़कों और बाजार में प्रशासन के निर्णय का असर दिखा। दुकानों में ताले जड़े दिखाई दिए और सड़कें सुनसान रही। शहर के जागरूक युवाओं और संभ्रांत परिवारों ने जीवन के महत्वपूर्ण दिवसों व समाज सेवा और पर्यावरण सेवा का बीड़ा उठाया है। फिजूल खर्च या पैसों का दिखावा, आडंबर ना करते हुए भारतीयता और इंसानियत के नजारे स्पष्ट करते हैं कि हमारे संस्कारों की जड़ें मजबूत है और पाश्चात्य असभ्यता को हर ओर नकारा जा रहा है। अर्पिता जैन की वैवाहिक वर्षगांठ और मास्टर अवध बाकलीवाल के जन्मोत्सव पर सर्वोदय अहिंसा अभियान के सदस्यों के साथ मनमोहन ठाकुर, प्रभात जैन, नितिन जैन, अनुभव जैन सहित पारिवारिक सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों के साथ खुशियां बांटी और पर्यावरण सेवा भी की। यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि एक आधार फाउंडेशन एक निस्वार्थ भाव से जो यहाँ एक सेवा संगठन विकलांग और मंद बुद्धि बच्चों के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, वो वाकई में बहुत अनुकरणीय है। और समस्त छिंदवाड़ा वासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम वैवाहिक वर्षगांठ या किसी अन्य शुभ अवसरों पर यहाँ वहाँ जाकर के जो पैसा व्यर्थ करते हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ आकर के हम यदि इन बच्चों के साथ में अपने वैवाहिक या किसी अन्य शुभ अवसरों को यहाँ सेलिब्रेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी।
अनुमान नहीं बल्कि एक तथ्य है। बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका है, 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं का भी टीकाकरण जारी है। ऐसे में जो असुरक्षित आयु वर्ग है वो है बच्चे। तीसरी लहर ना आए इसकी दुआ सभी कर रहे हैं, लेकिन पूर्व तैयारियां क्या है, आइए देखें एक नजर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में पूर्व तैयारियां जारी है। जिला अस्पताल सहित 12 अन्य अस्पतालों में चाइल्ड कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुल बेड संख्या 380 हो जाएगी। संसाधनों उपकरणों की व्यवस्थाएं की जा रही है। अगर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की बात करें तो फिलहाल 80 ऑक्सीजन बेड, 40 आईसीयू बेड, इस तरह कुल 120 बेड्स उपलब्ध होंगे। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को मिलाकर शिशु रोग विशेषज्ञों की बात करें तो कुल 13 डॉक्टर्स की टीम है, जबकि जिले में सरकारी और निजी क्लिनिक्स को मिलाकर यह संख्या 30 हो रही है। संक्रमण को रोकने के लिए यह याद रखना जरूरी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ वृक्षारोपण कर मनाई। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए संगठन सदस्यों ने फलदार छायादार वृक्षों के पौधे लगाए। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। खास बात यह कि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे सहित शिक्षकों ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। पहले महंगाई डायन लगती थी, लेकिन अब यह सामान्य जनजीवन में हमारे साथ घुल मिल गई है। कई क्षेत्रों में तो महंगाई कंपटीशन शुरू है। पेट्रोलियम तेल और खाद्य तेलों के बीच के मुकाबले में खाद्य तेलों ने पेट्रोलियम को पछाड़ते हुए कंपटीशन में बढ़त बनाई है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा जेब पर डाका डालने वाला वह फैक्टर है जिस पर राजनीतिक संगठन आए दिन नूरा कुश्ती करते रहते हैं। सत्ता मिलने से पहले जो कीमतें, जो दाम बढ़े हुए नजर आते हैं, पुतला फूंकने का मुद्दा बनते हैं, वही सत्ता पर काबिज होने के साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं को ना तो सुनाई देते हैं और ना ही दिखाई देते हैं। जनता हर बार DHOKHA खा जाती है। कोरोना काल में पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की महंगाई पर सबका ध्यान बटा रहा और इधर खाद्य तेलों ने अपना कारनामा कर दिखाया। होम डिलीवरी में कितना बिल आया, किसने हिसाब देखा? और अगर आपको ऐतराज किसी कीमत पर हुआ तो ठीक है, टका सा जवाब मिला। आप कहीं और से देख लो। पिछले एक साल में खाद्य तेलों की कीमतें 26% से 50% तक बढ़कर अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरसों के तेल ने सोचा भी न था कि उसके इतने अच्छे दिन आएंगे। एक साल पहले 115 रुपए लीटर था सरसों का तेल, आज 180 रुपए लीटर की हाइट पर है। सोयाबीन रिफाइंड तेल 160 रुपए और सूरजमुखी का तेल 200 रुपए लीटर पहुंच चुका है। बढ़ती महंगाई तो कम होने से रही, इसलिए कोरोना काल का एक सबक यह कि अच्छे स्वास्थ्य और अपने जेब की अच्छी हेल्थ का ख्याल रखते हुए ज़्यादा तेल ना खाएं। हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, पेट की खराबी से बचने का एकमात्र सरल उपाय, तेल को जाने दीजिए तेल लेने। तेल कम खाएं, स्वस्थ रहें और पेट्रोल डीजल का उपयोग भी बंद करें। घर में आनंद करें, वायु प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। ठीक है ना? कोरोना संक्रमण के केस लगातार कम या ज्यादा लेकिन अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, तो इधर इन दोनों ब्लैक फंगस के कारण भी टेंशन बढ़ा हुआ है। कुछ जानकारियां जो जरूरी है मौजूदा वक्त में। म्यूकोर यानी ब्लैक फंगस है, जो कि एक टर्म है जिसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली सेप्रोफाइट्स हैं, ये फंगल सेप्रोफाइट्स हैं। फंगस को हम समझेंगे अगर तो फफूंद, आपने अमूमन देखा होगा ब्रेड पे अगर आप बाहर रखेंगे तो एक फफूंद बन जाती है वाइट, वो म्यूकोर नहीं है, वो ब्लैक फंगस नहीं है, बट उसी तरीके की चीज़ें जिनको हम म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं या ब्लैक फंगस कहते हैं, वो नाक के अंदर उनका जमावड़ा होने लगता है
और उनके जमावड़े होने में कुछ फंगल स्पीशीज जिनको हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, जिसमें अमूमन राइजोपस म्यूकर, म्यूकर राइजालिस, एप्सीडिया, क्यूनिंगोमेला, ये 4 बेसिकली फंगस हैं जो उसमें पाए जाते हैं। चूंकि ये फंगस जिस भी स्ट्रक्चर को यानी कि जिस भी सतह को इन्वॉल्व करेंगे वहां जाके उसकी ब्लड सप्लाई को हैम्पर करेंगे या उसका नुकसान या उसकी कमी करेंगे ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड एज थ्रोम्बोटिक इन्वेजन। मींस छोटे छोटे खून के धक्के वहां जब आएंगे तो आसपास की जो सतह होगी वो नॉर्मल नहीं लगेगी। कोई भी सतह जिसका नॉर्मल कलर पिंक है हेल्दी में, वो बिल्कुल डल हो जाएगी। डल होके वो आपको थोड़ी सी नीली या थोड़ी सी काली दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर ठीक होने के बावजूद मरीज को बहुत तेज बुखार आने लगे, उसके ब्लड में इन्फेक्शन की स्थिति होने लगे, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आने लगे, सांस में दिक्कत आने लगे, तो ये सब भी कुछ फैली हुई ब्लड में फैली हुई म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये थी हमारी अब तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।